हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलियरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारी सीरीज चल रही है करंट एजुकेशनल अफेयर्स के, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब इससे आगे का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसका आंसर बताइए। हु इज़ द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का हेड कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान या ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये प्रेजेंट के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। ठीक है, लिखना कैसे है मैंने आपको बता दिया, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको इसमें मैंने बता दिया। क्योंकि जब ये लास्ट में जाएगी ना सीरीज, जब इसका एंड होगा तो आपके पास 500 समथिंग क्वेश्चन होंगे, उसका पूरा सेट होगा आपके पास। जिस बच्चे ने ये देखी सारी वीडियो, उसके पास कम से कम 500 क्वेश्चन का सेट होगा। तो इसलिए आपको पूरा ऑप्शन नहीं लिखने हैं रिवीजन के लिए, कि आपको कम से कम टाइम में रिवीजन कर लें एग्जाम के टाइम पे। तो आपको लिखना है हेड ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके आगे लिख देना है अमित शाह। वन लाइनर करके आपको नोट्स बनाने हैं इसके, तब आपको ज़्यादा, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच इंस्टीट्यूशन टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 इन इंडिया? ऑप्शन नंबर है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी IIT मद्रास या ऑप्शन डी IIT भुवनेश्वर। आपको बताना है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक आई है, तो उसमें जो इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी IISc बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated जुडिशियल अकेडमी एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? द्रौपदी मुर्मू जो है, उन्होंने जुडिशियल अकेडमी का मतलब नींव रखी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, कौन से स्टेट में रखी है? ऑप्शन नंबर है आसाम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मिजोरम। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। क्लियर? अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो नवंबर 2022 के हैं। नवंबर नहीं, नवंबर तो अभी चल रहा है। अक्टूबर 2022 में जितने भी एजुकेशन इनिशिएटिव हुए हैं वहाँ के क्वेश्चन हैं ये। क्लियर? फिर हम बाकी मंथ का हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल अक्टूबर की प्रैक्टिस ही हो रही है। क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 14। स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल livelihood as included in which flagship scheme? ऑप्शन नंबर ए सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन बी स्किल एजुकेशन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑप्शन डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि मेरी स्पीड ठीक है या नहीं है, मुझे और धीरे चलना है या फिर मुझे फास्ट चलना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद इससे परेशानी हो सकती है, उनको लगे कि मैं बहुत मतलब फास्ट चल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तब पढ़ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये स्पीड ठीक है या फिर मुझे थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। क्लियर? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, अगर आप लोगों के ही समझ में नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन नंबर 15 है विच यूनियन मिनिस्टर ऑर्गेनाइज द बेटियां बने कौशल? कौन सा है बेटियां बने कौशल? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लिवलीहुड,
ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर बी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, ये थोड़ा सा वो हो गया है, कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो 15 आंसर है, 15 क्वेश्चन है, उसमें जो ऑप्शन नंबर डी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि ये नहीं होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन पे काम करिए, क्योंकि इसमें बोला है कि किस मिनिस्ट्री का है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने ये बोला बेटियां बने कौशल, ये जो इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री ने लिया है। तो यहाँ पर बेटियां बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई लेना देना नहीं है, इसमें बस मिनिस्ट्री पूछा था। तो मिनिस्ट्री इसका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और बाकी ऑप्शन नंबर डी इसमें से रिमूव कर दें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है कि ये जो स्कीम है वो किसके अंडर में है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर में, और ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर 16, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्लियर, देख लिया होगा आपने अपना आंसर, सोच लिया होगा, मतलब देखा कहाँ से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कुछ समझ में आया। क्वेश्चन है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट, और देने वाला कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज टू हाउस इंडियाज फर्स्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बेस्ड ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए NIT श्रीनगर, ऑप्शन बी इंडिया बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी, ऑप्शन सी इंडिया टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ऑप्शन डी इंडिया बिजनेस स्टैंडर्ड पॉलिसी 2020। ऑप्शन नंबर ए NIT श्रीनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन विच सिटी। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आंसर देखें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा स्कीम लॉन्च हो रही हैं। ठीक है, हालांकि इसमें सूरत गांधीनगर भी गुजरात का ही था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टीचर्स डे 2022। वर्ल्ड टीचर्स डे जो था उसका थीम क्या था। ऑप्शन नंबर ए टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी, ऑप्शन बी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, ऑप्शन सी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, ऑप्शन डी यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। आपको उसका थीम बताना है 2022 का। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम पूछिए, ना कि नेशनल टीचर्स डे की। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद टीचर्स 2022। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखिएगा आप, इसमें चलिए इसमें मेंशन है। अच्छा, इसमें जो मेंशन है, ईयर जो मेंशन किया है वो उसकी थी। ये जो ऑप्शन नंबर ए है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी, ये 2021 का थीम है। इसमें ईयर मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 19, 20 और 21 की जो ये थीम है उसको भी आप लिख लेना। आपको चारों साल की यहाँ पर थीम मिल गई, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है नेट पे, चारों ही ईयर्स की यहाँ पर थीम मेंशन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्किल्स फोरम वाज लॉन्च्ड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री।
भारत स्किल फोरम जो है वो किसके अंडर में लॉन्च हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड टेक्निकल एजुकेशन, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन काउंसिल एंड डेवलपमेंट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 10-10 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कराई है और आगे भी वीडियो ऐसे आएंगी। लाइक ज़रूर करिएगा और अपना सजेशन दीजिएगा जो मैंने मांगा है कि मेरी स्पीड ठीक है या फिर नहीं, मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए।